चलिए भाई आ जाइए। होप आप सारे अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने प्रेजेंट है 27 मई के करंट अफेयर के साथ। और ये करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं 27 मई में। आपको रेगुलर ही करंट अफेयर्स प्रेजेंट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रोज के करंट अफेयर्स का आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और उससे फ़ायदा ले रहे होंगे। देखिए 27 मई करंट अफेयर जो है कि आपको रटने हैं। रटना क्या है मैं समझा दूंगा ऐसे ही कि आपको ऑटोमेटिक ही ये याद हो जाएंगे विद एक्स्ट्रा डिटेल्स। और मैं दोस्तों हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आई थिंक आपको आंसर भी पता होगा। ये जो क्वेश्चन है ये संबंधित है उस राज्य से जहाँ पे कन्याश्री विश्वविद्यालय और रूपश्री स्कीम चलाई गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं। इनके जो पिता रहे हैं वो भी जो है कि एमपी रह चुके हैं, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी। चले फिलहाल इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी? देखिए दोस्तों, ये जो मिशन होगा उस मिशन का नाम रखा गया वाइपर मिशन। इस मिशन का नाम रखा गया है वाइपर मिशन। तो ये ध्यान रखिएगा, वाइपर मिशन। हो सकता है ऐसे आपको पूछा जाए कि जो है कि पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी नासा ने। ठीक है, किस ईयर में? वो ईयर दे दो और पूछ दे रही कि उस मिशन का उन्होंने क्या नाम रखा, तो उस मिशन का नाम रखा उन्होंने वाइपर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा इन विच ईयर हैज द यूएस स्पेस एजेंसी नासा अनाउंस टू सेंड द फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू द मून? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2023। 2023 तक नासा अपना जो है मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा कराए। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने वाइपर मिशन रखा। नासा की स्टैब्लिशमेंट मैंने बताई थी आपको 1958, 1958। नासा के जो करंट में हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो वो ध्यान रखिएगा, नासा के करंट में जो हेड हो जाएंगे वो बिल निल्सन है। और जो नासा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चले। उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया? नॉर्दर्न रेलवे हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड द सस्पेंशन ऑफ द विच इंडियन रेसलर ड्यू टू द मर्डर चार्जेस? विजेंदर सिंह, सुशील कुमार, संजय कुमार, सतपाल। तो देखिए काफी फेमस ठीक है पर्सन है, अभी दिन भर न्यूज में इन्हीं का नाम चल रहा है। और वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुशील कुमार। ध्यान रखिएगा, भारत को मेडल भी दिलवा चुके हैं, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया ऐसा। खैर, गुस्सा तो सबके विनाश का कारण होता है और गुस्सा इनके भी विनाश का कारण हो चुका है। ठीक है, गुस्सा और जलन जो होती है वो सबके विनाश का कारण होती है और इनके विनाश का भी कारण खैर वही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुशील कुमार। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया? विच एक्टर हैड रिसेंटली बीन ग्रांटेड एज अ गोल्डन वीजा बाय द यूएई गवर्नमेंट? देखिए यही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त या फिर शाहरुख खान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय दत्त। संजय दत्त सबसे पहले एक्टर बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय एक्टर बन गए जिनको गोल्डन वीजा दिया गया किसकी तरफ से? यूएई की तरफ से। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अक्षय कुमार मैंने बताया था रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुनील शेट्टी को मैंने बताया था भारत रत्न दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको और रीचा चड्ढा को। शाहरुख खान की बात करें दोस्तों तो शाहरुख खान करंट में बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1985 के बैच में आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच आईपीएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अगले 2 सालों के लिए सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीबीआई का जो है कि डायरेक्टर जो है कि अपॉइंट कर लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक्टिंग चीफ इसके प्रवीण सिन्हा थे, एक्टिंग चीफ बनाया गया था सीबीआई का। अब सुबोध कुमार जायसवाल जो है उनको 2 सालों के लिए सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सीबीआई के डायरेक्टर कौन हो गए? तो वो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी भी आपसे पूछता हूँ, जैसे एनआईए का पूछा जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसके कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे योगेश चंद्र मोदी। रॉ का पूछा जाएगा, रिसर्च एनालिसिस विंग, उसके कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सामंत गोयल। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर आपको पूछा जाएगा अरविंद कुमार, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेशनल अगर पूछा जाएगा सिक्योरिटी एडवाइजर यानी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। डिप्टी एनएसए पूछा जाएगा यानी जो है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे दत्ता पड़सालगीकर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 साल। ठीक है, और कौन हो जाएंगे? सुबोध कुमार जायसवाल जी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ इंडियन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन द अड्डू सिटी ऑफ विच कंट्री? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा या अर्जेंटीना? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मालदीव। ध्यान रखिएगा, मालदीव के अड्डू सिटी में
भारत ने जो हमारा नया दूतावास, जो पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ 3-year प्रोग्राम अग्रीमेंट फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर? चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने, ध्यान रखिएगा, इजराइल के साथ भारत ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों बात आई इजराइल के पीएम कौन हो जाएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के और भारत के रिलेशन पे मैंने किताब आपको बताई थी, आई थिंक आपको याद हो। किताब का नाम था नमस्ते सैलोम, याद रखिएगा। किताब का नाम क्या हो जाएगा? नमस्ते सैलोम, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नमस्ते सैलोम किताब जो है कि तरुण विजय ने लिखी थी, जो भारत और इजराइल के रिलेशन पे था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के लिए के अधिशेष यानी अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्ताक्षरित करने का निर्णय किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड ट्रांसफर सरप्लस एडिशनल प्रॉफिट टू हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द 21 मई 2021। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कंफर्म पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका एडिशनल प्रॉफिट है जो आरबीआई ने जो है कि ट्रांसफर करेगी किसको? तो हमारी केंद्र सरकार को। ऑप्शन है 19,122 करोड़, 99,122 करोड़, 29,122 करोड़ या 39,122 करोड़। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सबसे लार्ज अमाउंट जो इसमें आपको दिख रहा है वो हो जाएगा 99,122 करोड़ रुपीज, जो कि जो है हैंड ओवर करेगी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि एडिशनल प्रॉफिट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लार्ज नंबर जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब आरबीआई की बात आई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि सॉरी आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टैब्लिशमेंट, आरबीआई के गवर्नर पूछा जाएगा शक्तिकांत दास। 4 इसके मैंने आपको डिप्टी गवर्नर भी बता रखे हैं, सीएफओ भी मैंने बता रखा है आपको, सुधा बालकृष्णन जी, ठीक है। प्लस उसके अलावा आरबीआई जो नेशनलाइज जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। और आरबीआई ने अभी मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वो भी मैंने बताया था आपका, जो कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए था, वो भी इंपॉर्टेंट है आपको। जो मनी का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये सारी चीजें ध्यान रखा करिए, क्योंकि सारी चीजें मैं बार बार बताता हूँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता जाता हूँ मैं, क्योंकि चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो आप अगर रेगुलर क्लासेस देखते हैं, रेगुलर आपको आदत हो जाएगी, तो जितनी भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और वो सारे ही आपके लिए अच्छे भी हैं। चले, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 99,122 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए का वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हाउ मेनी रुपीज टू ईच ट्रांसजेंडर ड्यू टू द कोरोना एपिडेमिक? 2500, 2000, 1500 या 1000? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या हो जाएगा? 1500। ध्यान रखिएगा, एवरी जो ट्रांसजेंडर है उनको 1500 रुपए जो है कि खर्च चलाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी गई, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा आपको कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, अगर पूछा जाता है कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई, तो ये मैंने आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? वो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई। ट्रांसजेंडर पहला हेल्प डेस्क पूछा जाएगा तो वो आपका जो है कि तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपको जेंडर पार्क पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जहाँ पे अनअकैडमी पे बहुत सारे आपको बैच कोर्सेज चला जा रहे हैं। इन बैच कोर्सेज को आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बैच कोर्सेज जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उनके बारे में मैं बता देता हूँ बैच कोर्सेज के बारे में। देखिए यहाँ पे इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपको, लाइक अभिनय सर हो गए, अवस्थी सर हो गए, और इंक्लूडिंग वाईफाई स्टडी हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है कि प्रतियोगिता दर्पण हो गई, इनके बैचेस चल रहे हैं। बैचेस के देखिए अनअकैडमी जो पेड क्लासेज हैं उनके फायदे क्या क्या हैं, देखिए क्यों आपको लेना चाहिए। देखिए 30 क्लासेज जो है, 30 बैचेस जो है वो एवरी वीक लॉन्च किए जाते हैं वेडनेसडे को। इस सारे बैचेस में आपका कंप्लीट सिलेबस, जो आपके एग्जाम का सिलेबस होता है, उसको पूरा कराया जाता है। 300 क्लासेस पर डे होती है। अब इतनी क्लासेस तो आप नहीं दे सकते, तो कम से कम 4 से 6 क्लासेस को टारगेट करिए। 70+ एजुकेटर्स हैं, जिसमें सबकी क्लासेस, सबके पीडीएफ, सबके नोट्स आपको फ्री हो जाते हैं जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट फरवरी 2019 से लेकर के अब तक के सारे रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका अगर पूछा जाएगा, हाँ, उसके अलावा आपको 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। 90% जो है ट्रस्टेड लर्नर्स जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो है कि यहाँ पे सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक फोनिक्स बैच कोर्स हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया, संकल्प बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच हो गया,
ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसको जो है देख करके आप एग्जाम को आप अपने क्रैक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2500 रुपये तक की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल आपको फ्री मिल रही है। प्लस आपको जो है स्कॉलरशिप प्लान भी रखा गया है वहाँ पे, हर संडे को 12 बजे आपको कॉम्बैट देना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे आप कोड अप्लाई करिएगा, कोड अभी मैं बता देता हूँ, और वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप जीत जाइएगा आप जो है कि पास करके एग्जामिनेशन को, ठीक है, टेस्ट सीरीज को जो टेस्ट दी जाएगी आपको वहाँ पे। 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक के अगर सब्सक्रिप्शन लेने हैं आपको, तो आप ये कोड फ्री के लिए भी और पेड के लिए दोनों के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना होता है, वो हो जाएगा webdays@14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ में गए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सबसे पहले तो आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ये कोड यूज करके आप अनलॉक कर लीजिए, ताकि आप बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पे देख पाएं। चलिए वापस से हम अपने बचे हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या बताया, वो हो जाएगा आपका 1500 यानी 1500 रुपए। ध्यान रखिएगा, हर ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया? तो देखिए बैसाख दिवस बेसिकली क्या हो गया, तो आपका जो हो गया जिस दिन हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी दिन बुद्ध जी का जन्म और उसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी करी थी। बेसिकली ये जो डेट है, ठीक है, ये 2000 से बताया गया कि ये यूएन मनाएगा। 1999 में इसको जो है बोला गया कि 2000 से ये बनाया जाए बुद्ध पूर्णिमा, जिसको आप बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। तो बैसाख दिवस वही हो गया जिसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 मई, 26 मई, 25 मई या फिर 22 मई। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 26 मई। मई के लगभग सारे ही डेट्स मैंने आपको बता रखे हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है, चाहे वो कॉमनवेल्थ डेट हो गया, ठीक है, चाहे वो ब्रदर्स डे हो गया, खैर ये दोनों ही एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, या फिर टर्टल डे हो गया 23 मई को, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मैंने बताया, ब्रदर डे बताया। उसके अलावा मैंने 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे बताया आपको, 21 मई को आपको मैंने आपको एंटी टेररिज्म डे बताया। ये सारे ही डेज मैंने आपको बता रखे हैं, सारे ही डेज देखिए आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, या वो 1 मई का लेबर डे हो, या वो 3 मई का प्रेस फ्रीडम डे हो, या फिर 5 मई का हैंड सैनिटाइजेशन डे हो, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर डे हो 7 मई का, या फिर 8 मई का जो है रेड क्रॉस डे हो, ठीक है, या फिर थैलेसेमिया डे हो, या फिर आपका वो 11 मई का जो है टेक्नोलॉजी डे हो, या 12 मई का आपका जो है नर्स डे हो। ये सारे डेज जो मैंने आपको बता रखे हैं, ये सब के सब आपको पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बैसाख दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो 26 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? Who has been recently elected as the chairman of the International Narcotics Central Board? राजेश बंसल, जगजीत पावड़िया, अमरदीप या फिर अरविंद कुमार। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जगजीत पावड़िया जी। ध्यान रखिएगा, जगजीत पावड़िया जी को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पहले भी खैर इन्हीं को ही बनाया गया था, ठीक है, हमारे इंडिया से यही जो है कि वहाँ पे मेंबर थी। इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जगजीत पावड़िया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा करी? और ये आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो लक्ष्मी भंडार है, इसके तहत जो सामान्य वर्ग की महिला है उनको 500 रुपए, और जो SC ST की महिलाएं उनको 1000 रुपए जो है कि दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। और वो जो सरकार होगी वो खैर आपको बताना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में ही है उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और भी मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, कन्याश्री और रूपश्री विश्वविद्यालय भी, कन्याश्री विश्वविद्यालय चलाया गया, रूपश्री स्कीम चलाई गई। प्लस यहाँ पे आपका जो है कि दुआरी स्कीम भी चलाई गई है अभी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी स्कीम चलाई गई है, तो वो वही राज्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका सही आंसर भी देंगे, और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए अपना।